रंगश्रेष्ठ परशुराम जी के कोपानल में लक्ष्मण जी का उत्तर आहुति था। इससे क्रोध को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी यह जल सुदस शीतल वचन बोले, सिया राम, हे नाथ, इस पर दया कीजिए, यह दूध मुआ है, इस पर क्रोध न कीजिए। हे स्वामी, यदि आपके प्रभाव को कुछ भी जानता होता तो यह अनजाना आपकी बराबरी क्यों करता। सिया राम, यदि बालक कुछ अनुचित बात कर जाते हैं तो गुरु पिता माता मन में आनंद मानते हैं, अतः इसे अपना सेवक जानकर कृपा करें। आप समशील और बड़े धीर ज्ञानी मुनि हैं। सिया राम, राम जी की बात सुन परशुराम जी कुछ शांत ही हुए थे कि लक्ष्मण जी कुछ कहकर मुस्कुरा दिए। इससे उनका क्रोध बढ़ गया। उन्होंने कहा, हे राम, तुम्हारा यह भाई बड़ा पापी है और गोरे गौर शरीर, मन में कालीमा, यह दूध मुहा नहीं, विष मुख है, तुम्हारे समान नहीं है। और इतना परशुराम जी ने लक्ष्मण से कहा, रे दुष्ट, तुझे तू काल समान क्यों नहीं देखता। सिया राम, तब लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप की जड़ है, जिससे बस होने से मनुष्य अनुचित करके संसार के प्रतिकूल हो जाता है। सिया राम, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं तो आपका आज्ञाकारी हूँ, क्रोध को त्याग कर अब दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं सकता। अब बैठ जाइए, पैर दर्द करते होंगे। सिया राम, यदि आपको यह अत्यंत ही प्रिय हो तो किसी गुणी को बुलाकर जुड़वा लीजिए। लक्ष्मण जी तो बोलते हैं, परंतु जनक जी डर कर बोले, चुप रहो, अनुचित बात अच्छी नहीं होती। सिया राम, नगर के स्त्री पुरुष थर थर कांपते हैं कि यह छोटा राजकुमार तो बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी निर्भय वाणी सुन श्री परशुराम जी क्रोध से जलते हैं और उनकी भक्ति क्षीण होती जाती है। सिया राम, तब श्री रामचंद्र जी की दुहाई देकर बोले, तुम्हारा विचार करके ही इसे बचाता हूँ, नहीं तो इसका मन बड़ा मालिन है और शरीर सुंदर है, जैसे सोने के घड़े में विष भरा हो वे। सिया राम, यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर मुस्कुराए। तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें आँख तरे कर मना कर दिया। इससे वे अपनी व्यंग्यवाणी त्याग कर गुरु विश्वामित्र के पास चले गए। सिया राम, तब रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर अत्यंत नम्र और मीठी वाणी में कहा, हे नाथ सुनिए, आप स्वभावतः सुंदर ज्ञानी, इससे बालक की बात पर ध्यान ना दीजिए। सिया राम, क्योंकि वैर और बालक का स्वभाव एक ऐसा होता है, इनको संत महात्मा दोष नहीं देते। फिर इसने तो आपका कुछ काम नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। हे गोसाई, आप अपनी कृपा कोप वध बंधन जो कुछ भी देना चाहें तो वह दास के समान मुझ पर कीजिए। कहिए, आपका यह क्रोध कैसे जाएगा, मैं शीघ्र वही उपाय करूँगा। सिया राम, परशुराम जी ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाएगा, अब भी तेरा भाई टेढ़ा होकर ही देखता है। यदि मैंने इसके गले पर फरसा नहीं चलाया तो क्रोध करके ही क्या किया। सिया राम, भला मेरे जिस कुठार की गति को सुनकर राजे महल की रानियों के गर्भ गिर जाते हैं, उस फरसे के रहते हुए मैं आज इस राजा के लड़के को जीता देख रहा हूँ। सिया राम, परंतु हाथ नहीं चलता। मालूम होता है कि मेरा यह
फंसा कुंठित हो गया है और यह भी जान पड़ता है कि विधाता उल्टा हो गया है। नहीं तो मेरे हृदय में कृपा कैसी सिया राम। आज ब्रह्मा ने तो मुझे बड़ा दुख सहाया। यह सुन लक्ष्मण ने हंसकर प्रणाम किया और बोले, हे स्वामी, आप तो दया की मूर्ति हैं। ऐसे बोलते ही मानो फूल झड़ रहे हैं सिया राम। हे मुने, यदि कृपा करते हुए भी आपका शरीर जलता है तो विधाता ही रक्षा करे। यह सुनकर परशुराम जी ने कहा, हे राजन, देखो यह बालक तो बड़ा ही हठी है और यह यमपुर में निवास करना चाहता है सिया राम। इसको शीघ्र मेरी आँखों की ओट क्यों नहीं करते। यह देखने ही में छोटा है परंतु बड़ा खोटा है। इस पर लक्ष्मण जी ने कहा, आँख बंद कर लीजिए तो आपके सामने कहीं कोई नहीं है सिया राम। इस पर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होकर श्री रामचंद्र जी से बोले, रे मूर्ख, शिव जी के धनुष को तोड़कर अब तुझे अपनी बातों से प्रबोध करने चला है सिया राम। तेरा भाई जो कुछ कहता है उसमें तेरी संपत्ति है और तू हाथ जोड़कर छलपूर्वक विनय करता है। अतः मेरे संतोष के लिए तू मेरे साथ युद्ध कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे सिया राम। हे शिवद्रोही, छल छोड़कर तू युद्ध कर, नहीं तो मेरे भाई सहित तुझे मार डालूंगा। परशुराम जी फरसा उठाकर बकते रहे और श्री रामचंद्र जी माथा नवाकर मन में मुस्कुराते रहे सिया राम। फिर बोले, आप लक्ष्मण का क्रोध हम पर उतारते हैं। सीधेपन से कहीं कहीं बड़ा दोष हो जाता है। टेढ़े से सबको शंका रहती है। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता सिया राम। राम जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध को त्याग दीजिए, मैं आपके आगे सिर झुकाता हूँ। हे स्वामी, मुझे अपना अनुगामी जानकर वैसे ही कीजिए जैसे आपका क्रोध जाए सिया राम। हे विप्र श्रेष्ठ, भला स्वामी और सेवक में लड़ाई कैसी। क्रोध को त्याग दीजिए। फिर इस बालक का कुछ दोष नहीं है। इसमें आपका वीर भेष देखकर ही कुछ कह दिया है सिया राम। आपको फरसा और धनुष बाण धारी देख और योद्धा विचार कर ही लड़के को क्रोध आ गया। आपका नाम तो जानता था पर पहचान न सका और वंश स्वभाव से इसने उत्तर दिया सिया राम। हे स्वामी, यदि आप मुनि के समान आते तो यह आपके चरणों की रज को मस्तक पर लगाता। आप ब्रह्मांड हैं। इस अनजाने की चूक को क्षमा कीजिए सिया राम। हे नाथ, हमारी आपकी बराबरी कैसी। कहिए तो कहाँ चरण और कहाँ माथा। हमारा छोटा नाम तो केवल राम मात्र है और आपका परशु सहित बड़ा नाम है सिया राम। हे देव, हमारे तो केवल एक धनुष का ही गुण है और आप में तो परम पवित्र 9 गुण हैं। हे ब्रह्मण देवता, हम तो सभी प्रकार आपसे हारे हैं। हमारे अपराध को क्षमा कीजिए सिया राम। इस प्रकार जब श्री रामचंद्र जी ने बार बार विप्रवर परशुराम जी से कहा, तब भृंगुपति परशुराम जी क्रोध की हंसी लिए बोले, तू भी भाई के समान टेढ़ा है सिया राम, किंतु तू मुझे निरा ब्राह्मण ही जानता है।
पर मैं जैसा ब्राह्मण हूँ वह मुझे सुनाता हूँ, वह तुझे सुनाता हूँ। मेरे धनुष को श्रृंवा अग्नि में आहुति देने का पात्र जानो, और मेरा क्रोध ही प्रचंड अग्नि है। सिया राम।